मैं तो ये जानना चाह रही थी आशुतोष वर्मा जी, बीजेपी की बहुत सारी खबरें हैं आपको बीजेपी के सारे सोर्सेस बताए हैं कि मुख्यमंत्री कहां जा रहे हैं, किसमें कितनी लड़ाई है, क्यों झारखंड में उनकी रैलियां बढ़ा दी गई हैं। मुझे सिर्फ एक लाइन में समझा दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक हम ये सुनते थे एकता में बल है, एक रहिए नेक रहिए, आज मुख्यमंत्री ने बोला। इस एकता वाली लाइन से क्या परेशानी है, एकजुट होने पर क्या परेशानी है? मुझे अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट करने, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो अब स्थिति ये हो गई है कि किसी प्रकार से पूरे के पूरे चुनाव को आप हिंदू मुस्लिम का रूप दीजिए, और बटेंगे और कटेंगे जब तक ये शब्द नहीं आएगा, तब तक धार्मिक उन्माद उत्तर प्रदेश और देश में नहीं फैलेगा। और जब तक धार्मिक उन्माद नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी की रोटियां अब सिकने वाली नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, लेकिन उन्होंने साफ साफ समझा दिया है कि आप उत्तर प्रदेश से अब जीत नहीं सकते हैं। और जिन जो लोग विधानसभाओं में चुनाव होने जा रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर पहले भी जीत चुकी है। हाँ। और हम विधानसभा नहीं, हम पूरी पूरी लोकसभा जीत चुके हैं। आशुतोष जी, आप चूंकि तो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पूरा उदाहरण देके बता रहे हैं, मुझे एक उदाहरण दीजिएगा। ये बटेंगे तो कटेंगे, या एक रहेंगे नेक रहेंगे, या जितने भी बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान को स्पेसिफाई कर रहा है क्या? किसी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को इकट्ठा किया, ये भारतीय जनता पार्टी के मॉडस ऑपरेंडी से बाहर है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस देश में 80 और 20 की बात करते हैं। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्बा जान की बात करते हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर पूरी पूरी दारोमदार है। तो हाँ। कहीं ना कहीं जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब एक हो चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं जातियों में अपने क्या प्रॉब्लम है? क्या हिंदू को हिंदू बनकर नहीं देखा जा सकता? जातियों में बांटना, क्या शर्मा जी वर्मा जी की जाति देखें और वर्मा जी शर्मा जी की जाति देखें, क्या ये जरूरी है इस देश में? प्राची जी, इस देश को तो पहले ही बांट रखा है इन्होंने। 4000 से ज्यादा जातियों में किसने बांटा है? शूद्रों को शूद्र बना दिया है, एक वर्ण बता दिया, वर्ण व्यवस्था, एक ब्राह्मण व्यवस्था होगी, एक चलिए जवाब दीजिए के शर्मा जी। सब पिछड़े जो हैं, दलित है, शूद्र है, लोकसभा चुनाव के नतीजों से आपके जो दांत हैं वो खट्टे हैं, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे याद आ रहा है आप लोगों को। आशुतोष वर्मा जी ने तो वो सोर्सेस भी बता दिए जो शायद आपको भी ना पता हो। के शर्मा जी, वो सोर्सेस भी हैं आशुतोष वर्मा जी के पास कि क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, सब है, सबके पास में, कोई बोलना नहीं चाहता है। नहीं, वो तो क्या है, देखिए, जासूसी का काम ये करें, इनको मुबारक है, यही कर करके इन्होंने अपनी राजनीति चलाई है। लेकिन जहां तक योगी जी का प्रश्न है, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी एक वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ साथ पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय नेता है। और उनकी आवाज, उनकी बात लोग सुनते हैं, और सुनते ही नहीं मानते भी हैं। इसलिए वो देशव्यापी जब भी प्रचार हुआ है, हर जगह योगी जी जाते हैं और प्रचार करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस गलतफहमी, आपके नेता जो है उत्तर प्रदेश से बाहर, ए भैया बीच में मत बोलो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? अरे आपके नेता को उत्तर प्रदेश से बाहर कोई सुनने वाला नहीं। 10 सेकंड पहले आपके नेता को उत्तर प्रदेश में नहीं सुना जाता। डीजीपी आप सुन रही है ना, चुप रहिए, ये बदतमीजी होती है आशुतोष, ये बदतमीजी है तुम्हारी। मैंने बीच में नहीं बोला, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे शर्मा जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जो किसी को भी ठेस पहुंचा सकता है, किसी के भी सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। तरीका है बोलने का, बोलिए। विषय न पता हो तो करके आए। हाँ, इसलिए हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्राची जी कि डीजीपी पे बहस नहीं है ना, आप क्लियर कर लीजिए। विषय जो है आज झारखंड का है, तो झारखंड पे बात करें। जहां तक मैंने इसलिए कहा कि योगी जी एक काफी लोकप्रिय नेता है, और इनके नेता तो उत्तर प्रदेश से बाहर इनकी सभा भी नहीं होती है, कोई सुनना भी नहीं चाहता इनको। तो ये क्या तुलना करेंगे योगी जी से? अच्छा, ठीक। तो इनको इस बात की तकलीफ रहती है। दूसरी बात, एक बात मैं कहूं कि अभी इन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, इनकी तुष्टीकरण की नीति का ही परिचय मैं केवल उत्तर प्रदेश से देता हूं, जो झारखंड में भी चल रहा था। मुजफ्फरनगर की दंगा आपको याद होगा प्राची, जब दंगा हुआ तो दंगा में दोनों समुदाय के लोगों के जान माल की नुकसान हुई, पर ये अखिलेश यादव ने क्या घोषणा किया
कि केवल मुसलमानों का जो हुआ है जान माल का नुकसान, उसका मुआवजा केवल मुसलमानों को मिलेगा। ठीक है, और ये मामला जी, सुप्रीम आशुतोष कोर्ट तक वर्मा है। जी, आप दोनों की और बातों जाड़ से पड़ी लग रहा है ना इनको कि ये चुनाव उससे। खुलकर हिंदू तो मुसलमान पर लड़ा ये जो जाएगा। बांटने की कोशिश, चाहे कौन रहा काटेंगे, था बटेंगे, मुजफ्फरनगर का? जुटेंगे, नहीं, जीतेंगे, खुलकर नहीं है। कितने ये भी मैं शब्द आपको हों, इसलिए कितने बता भी रहा नारे हूं हों, कि पिच ये तो पूरी हिंदू बताना मुसलमान पड़ेगा वाली ना। तैयारी ये की तो जा रही है।